यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। अब या को बिरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमावो। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरेवाई लेवे। गुरु सोई सो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से। शब्द कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहा मैं सुन शहर का। शब्द कहा मैं भंवर डगर का, शब्द कहा मैं अगम नगर का। गुरु पहचान खूब मैं गाई, दोखाया में कुछ न रहाई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में समझा रहे हैं, प्रीत उसी से कीजिए जो ओढ़ निभावे। आज हम सब भाई और बहनें इकट्ठे हुए हैं उस महापुरुष की याद में, जिसने वह पुरानी से पुरानी साइंस को हो, कुछ को हो जिसे हम भूल गए थे, नए सिरे से ताज़ा की। तो किसी महापुरुष की याद में बैठने का मतलब या जन्मदिन मनाने का मतलब गर्ज क्या है कि जो तालीम उन्होंने हमें दी उस पर चलें, वह सबक हमारा ताज़ा हो। वैसे तो सिख को हर वक्त उसकी याद रहनी चाहिए, तो इस खातिर जो आज का दिन हमें मिला है उसकी याद में गुजारना चाहिए। कम अज कम 2 घंटे उसकी याद में वक्त गुजार जाओगे, बड़ा भारी फल मिलता है। उनकी ज़िंदगी से हम क्या सबक ले सकते हैं? पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो तालीम दी है उसे धारण करें, परमात्मा से मिलें। उन्होंने बख्शिश करके इस साइंस को ताज़ा किया। गुरु साहिबान, उनके तुलसी साहिब, फिर स्वामी जी, उनके बाद बाबा जयमल सिंह जी और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने, और अब उन्हीं की कृपा से वह चीज़ खुलेआम मिल रही है। परमात्मा से वही जोड़ सकता है जो खुद उससे जुड़ा होगा, वही जीव को परमात्मा से मिला सकता है। मिलाने वाला कौन है? वह परमात्मा आप ही है, वही सबका गुरु है। यह सवाल गुरु नानक साहिब से किया गया था कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो कहने लगे, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। मेरा गुरु वह शब्द है और मेरी सुरत जो जिस्म में है वो चेला है। परमात्मा खंडों ब्रह्मंडों को जो लिए खड़ी ताकत है उसको शब्द कहते हैं, वही सारे जहान का गुरु है। कबीर साहब से भी यही सवाल किया गया था, तो जवाब मिला था कि गुरु हमारा गगन पर है, तो सारे जहां का गुरु एक ही परमात्मा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यही फरमाया था, आद अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। बड़े साफ लफ्ज़ हैं। जो तन गुरु नहीं मगर तनधारी, वह परोपकार के लिए आते हैं और जन्म मरण में नहीं, और अपने जीवन का दान तुमको देते हैं, अपनी ज़िंदगी का। वह शब्द मुजस्सम हो गया और हमारे दरमियान रहा। तो ऐसी हस्तियां दुनिया में आया करती हैं, हमेशा से जीवों को चेताने के लिए, जगाने के लिए, होश में लाने के लिए और प्रभु के साथ जोड़ने के लिए। ऐसे महापुरुष जब आए हैं
तो दुनिया में रूहानियत का सैलाब आ जाता है। जैसे अब बारिश हो रही है, जल थल तरबतर हो जाते हैं। हजूर का नाम भी सावन था, और सावन के महीने में आए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी आए उनके पास तवज्जो दी और जोड़ दिया प्रभु परमात्मा से। आपको पता है, जो अपनी पूजा आप कर रहे हैं, भक्ति को हो, उनमें से हिंदुस्तान में एक मोहम्मद शाह रंगीला हुआ है। दिल्ली में कहते हैं कत्ले आम हो रहा था। लोगों ने एक अर्जी लिखी बादशाह को कि रहम करो ताकि हम कत्ल से बच जाएं। वह बादशाह उस वक्त शराब पी रहे थे। कहने लगे कि इस अर्जी को शराब के प्याले में डाल दो। ऐसे लोग भी हुए हैं। एक नीरू बादशाह रोम में हुआ है। जब रोम में आग लग रही थी, वह बंसरी बजा रहा था। अपने आप की पूजा करने वाले से कुटुंब की पूजा करने वाला बेहतर है, और कुटुंब से जो अपनी कौम की पूजा करता है वह बेहतर है। उससे बढ़कर देशभक्ति है, और सबसे बढ़कर सत्पुरुष की भक्ति है, क्योंकि वह अटल और लाफानी है। भक्ति नाम प्यार का है। प्यार क्या जानता है? देना। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। इसकी निशानी क्या है? यह सब कुछ देना जानता है, कुर्बानी करना जानता है, देकर नाम भी नहीं करना चाहता। जो तोहे प्रेम खेलन का चावा, सिर धर तली गली मेरी आवा। अगर प्रेम खेलने का चाव है तो हथेली पर सिर रखकर मेरी गली में आओ। सिर भी दे दिया तो जतलाओ नहीं कि सिर दिया है, शुक्र है। खुसरो साहिब से पूछा गया, बड़े गुरु भक्त थे। कहने लगे बड़ी खुश खबरी मिली है। पूछा क्या? कहने लगे कि कल मुझे कत्ल कर दिया जाएगा सरे बाजार। मेरे गुरु ने हुक्म दिया है। लोगों ने पूछा कि क्या वायदा भी किया है गुरु ने मिलने का? कहने लगे कि यह भी इकरार नहीं किया कि मैं मिलूँगा तुमको। उसका हुक्म है, इसलिए मैं कत्ल होने को तैयार हूँ। गुरु आज्ञा का पालन ये होता है। इसका नाम प्यार है। प्यार इसे कहते हैं कि दिल से किसी के हो जाओ, दिल दूसरे के हवाले कर दो, और आप हैरान और सिर गर्दान फिरते रहो। दिल ही ना हो। तो सरमद साहिब थे, उन्हें पूछा गया कि तू बड़ा गुरु भक्त है, तुझे क्या फ़ायदा मिला? कहने लगे यह सारे बखेड़े मन के ही है ना। कहते हैं यह मन भी हवाले कर दिया, और दिल से ज़्यादा जान है जिसके लिए मन भी टिका रहता है। कहते हैं जान के जो झगड़े हैं वो भी हवाले कर दिए हैं। एक जान बचाने की खातिर इंसान 100 झूठ बोलता है। मैंने दिल भी दे दिया, जान भी दे दी, और ईमान भी दे दिया। अब एक स्त्री हो, पति घर से मैके चली गई, वहाँ रहती है, सोती जो भी है, मगर सूरत पति से लगी पड़ी है। तो कहीं कोई काम करो, हमेशा तुम्हारी सूरत गुरु की तरफ होनी चाहिए। रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल में। रेडिएशन होती है। तुम गुरु को याद करते हो। गुरु किसको याद करता है? सतगुर सिख को जिया नाल संभाले। अगर गुरु के साथ शिष्य की रिसेप्टिविटी बन गई, दिल से दिल को राह कहो, वही सवाल इससे करो और वही गुरु से करो, वही एक ही जवाब मिलेगा। एक याद करे, फौरन दूसरी तरफ टेलीपैथी होती है, ठंडी हवा चलती है सिर से पाँव तक। इसका नाम है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति का मतलब है कि सब जगह से प्यार हटाकर एक जगह इकट्ठा हो जाए। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि गुरु को तुम्हारे प्यार की ज़रूरत नहीं है, उसका प्यार प्रभु से लगा पड़ा है। बात समझे
कि नहीं। आगे फरमाते हैं, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से कंचे सुरत, गुरु बलवान। गुरु भक्ति नाचना टापना नहीं, हला हला करना यह वह नहीं कि अगर गुरु कुछ कहे उसे सुने नहीं, समझे नहीं, उसकी कहाँ भक्ति है। ऐसे पुरुष माफ़ करना, अगर कई जन्म भी गुरु के पास रहें कुछ नहीं बनता। मैं एक दुनिया की मिसाल पेश करता हूँ। कामी पुरुष को कामनी से कब प्यार है, उसको देखकर उसे रंग चढ़ता है नशा। इसी तरह गुरुमुख को गुरु को देखकर नशा चढ़ता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हो वेक वेक गुरु विगस्या, गुरु सतगुरु देहा। हजूर कई दफ़ा हज़ारों में खड़े होते, सफ़ेद पगड़ी दूर से नजर आ जाती तो सिर से पाँव तक ठंडक पड़ जाती। मौलाना रूम भी ऐसा ही फरमाते हैं कि अगर हर घड़ी उसके चेहरे को 100 आँखों से देखा जाए उसे देखने को जी चाहता है, और जितनी बार देखो नए से नया रंग मालूम होता है। यहाँ तक अर्ज किया है कि जैसे शराबियों को संसार में शराब छलकती देखकर कितनी रूह पर नीचे होती है, और तेरी आंखों में वह जो डेरे पड़ते हैं ना, कहते हैं वैसे ही नशा है। और ये प्यार की बातें हैं, जिनकी यह अवस्था बन गई उसे गुरु के दर्शन से लू में मस्ती और बेखुदी की रो दौड़ जाती है। देखा है हजूर के वक्त, हजूर खड़े हैं, आदमी खड़ा है, बुत का बुत खड़ा है, रूह सिमट गई। ये प्यार की निशानी है। गुरु का सिमरन, ध्यान, श्रवण हृदय को निर्मल करने का ज़बरदस्त साधन है। इसमें जो कोशिश करती है वह इसमें एक रूहानी खूबसूरती है। जहाँ हुस्न नहीं, इश्क भी पैदा नहीं होता। जहाँ प्रेम नहीं, खूबसूरती नहीं, वहाँ प्यार कैसे कोई चीज़ खींचती है। कभी आपने देखा है कि बुलबुलें जो दीवारों पर फूल अंकड़े जाते हैं उन पर भी कभी चहचहाती हैं? सचमुच फूलों पर तो चहचहाती हैं। ऐसे ही जब तक किसी के अंतर रूहानी कशिश पैदा नहीं होती तब तक यह कशिश नहीं बनती। अब देखिए, गुरु को कौन पहचान सकता है। गुरु नानक साहिब आए, लोगों ने उनको कुराइया कहा, कसूर शहर में दाखिल नहीं होने दिया। यह लोगों की अक्लें बिगाड़ता है। कईयों को वह चलता फिरता परमात्मा नजर आता था, तो इसलिए जितनी पहचान वह आप बख्शें उतना ही हम जान सकते हैं। हजूर फरमाया करते थे कि पहली जमात का लड़का जब आता है तो उस्ताद पहली जमात की लियाकत बताता है। जब वह 10वीं जमात में बैठता है तो 10वीं की लियाकत बतलाता है। जब आगे कॉलेज में पढ़ता है तो कॉलेज की लियाकत बतलाता है वही तो गुरु के पास बैठकर उसका रंग चढ़ता है। जितना वह चढ़ाता है रिसेप्टिव होने से ये होता है। इसीलिए फरमाते हैं कि या वह रहे या तुम रहो और कोई ना रहे। शोर शार कि किसको होश रहती है। माफ़ करना, यह भी पता नहीं साथ में कौन बैठा है। ऐसे हम सत्संग से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आए, चुपचाप बैठें। जब बैठें तो साथ का भी पता नहीं कौन बैठा है, बल्कि सांस चलने का भी ख्याल ना हो। फिर देखो कितना रंग चढ़ता है। दशम गुरु साहब ने कहा था, बड़े खुले लफ्ज़ों में दोनों आँखें मूंद के बगले की तरह बैठ गए। विषय विकारों में जाहिरदारी बना रखी है। कहा, भयो दोई लूचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो निहायत। फिर बोलिए, सात समुद्रन लोक परलोक गंवायो।
बास कियो बखैन स्यो बैठ के, ऐसे वक्त बितायो, सांझ कहूँ सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम आता भी कहाँ से है? कुरान शरीफ में बड़े साफ लफ्ज़ों में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं कि हर प्रेमी के लिए प्रीतम चाहिए। जब तक प्रीतम ना हो तो प्रेम किससे करेगा? प्रेम इंसान का कुदरती खासा है, जिसके अंतर भक्ति प्रेम की तस्वीर हो। जिस इंसान में उन्नस हो वही इंसान कहलाने का हकदार है। इंसान के लिए लाजमी है कि उसका कोई महबूब हो, प्रीतम हो। इंसान का प्रीतम होना चाहिए। कई लोग दुनिया से प्रेम करते हैं, परलोक से नहीं। कई परलोक से करते हैं, दुनिया से नहीं करते। अरे भाई, जो मालिक से प्यार करते हैं वह दोनों से ऊपर हैं। तो प्रेम से जीवन रस बनता है। सच्ची बात यह है कि ये जीवन का रस है। जब तक यह ना हो इसकी कोई निशानी, एक ही निशानी है। मेरे सखियाँ पूछे कहो कनत निशानी, रस प्रेम भरी कुछ बोल ना जानी। रसा हुआ है, आंखें डबडबा रही हैं, बोल नहीं सकता, ये प्रेम की निशानी है। प्रेम छुपाया ना छुपे, जहाँ घट प्रगट होए, जो प्रमुख बोलत नहीं, नैन देत हैं रोए। ये निशानियाँ दी हैं प्रेम की। आगे का है दीन गरीबी बंदगी, सबसे आगे भाव, सबसे प्यार, सबका आदर, सबका सम्मान। हम नहीं करते माफ़ करना, हर एक से नफरत दिली। ऊपर से करोगे दिल से नफरत है। तो कहते हैं कि जिसके अंदर मिठास होगी वही मीठा बनेगा ना। ज़ाहरदारी कितनी हो, प्रेम जब तक ना हो काम नहीं बनता। अति सुंदर कुलीन चतुर, मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कहिए नानका, जो प्रीत नहीं भगवंत। बड़ा सुंदर हो, बड़ी कुल वाला हो, चतुर्मुख हो, धनवंत हो, जिसके अंतर प्रेम नहीं, कहते हैं वो मुर्दा है। यह प्रेम की दौलत किनको मिलती है? जिसे मालिक बख्शे, दुनियादारों को नहीं मिल सकती। जेब उल्फा एक बेगम हुई है। वह मरसद के पास गई तो उसने कहा, भाई मुझे प्रेम की कुछ दात दे दो। तो क्या करने लगे कि जो दुनिया की हवस वाले लोग हैं ना, उनको यह दौलत नहीं देता। अरे भाई फिर क्या देता है? परवाना आके जल जाता है शमा पर, वह सोज मक्खियों को नहीं दिया जाता। जो दुनिया की मक्खियाँ हो हैं, वक्त चाहिए, समय लगता है इस दात को पाने के लिए। यह दौलत हर एक को नहीं मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल रहा। प्यार किससे करें? प्यार बिना तो हम रह नहीं सकते। हमने प्रीतम किसको बनाया है? दुनिया को, बाल बच्चों को, रुपया जायदादों को। अरे भाई ऐसे से प्रीत करो जो तुम्हें कभी धोखा ना दे, जो तुम्हें दुनिया में ना छोड़े। ऐसे से प्यार बेहतर है। तो एक छोटा सा शब्द कबीर साहब का आपके सामने रखा जाएगा। हमारे हजूर थे, बड़े ओवरफ्लोइंग प्याले थे। प्रेम के दो आलमों के भी आलम थे और प्रेम के बादशाह भी थे। गौर से सुनिए क्या फरमाते हैं। प्रीत उसी से कीजिए जो ओढ़ निभावे। फरमाते हैं कि प्रेम उसी से करना चाहिए जो आखिर तक तुम्हारे साथ रहे, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। गुरबाणी में आता है, नानक कचड़ियाँ संग छोड़, ढूंढ संजन संत पक्या। ये जीवन दिया विछड़े ओ मोया न जाती छोड़। दुनिया में कोई गरीबी में, कोई बीमारी में, कोई लाचारी में साथ छोड़ जाता है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी।